हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्पेशल सेशन अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स सेशन में आज हम बात करेंगे वर्ष 2021 के दिसंबर में हुए कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। हम आपको बताएंगे उनके बारे में विस्तार से, साथ ही समझाने की कोशिश करेंगे कि एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। हम आज आपसे बात करेंगे हाल ही में चिली में बने अगले राष्ट्रपति के बारे में। हम आपको बताएंगे यूरोपीय संघ के एक देश माल्टा जिसमें निजी इस्तेमाल के लिए भांग का उत्पादन वैध घोषित कर दिया गया। हम आपको बताएंगे यूनिसेफ की बनी नई प्रमुख कैथरीन रेसेल के बारे में। साथ ही हम आपको बताएंगे हाल में जर्मनी के नए बने चांसलर ओलाफ सोल्फ के बारे में, जिन्हें एंजेला मार्केल की स्थान लिया है। साथ ही हम आपको बताएंगे 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस। हम आपको बताएंगे हाल ही में अगले साल होने वाले शीतकालीन यानी कि इस साल होने वाले शीतकालीन ओलंपिक 2022 में किन देशों ने अपनी भागीदारी लेने से मना कर दिया है। साथ ही बताएंगे बिम्स्टेक देशों द्वारा की जाने वाले एक्सरसाइज पेनेक्स 21 बताएंगे क्यों महत्वपूर्ण है पेनेक्स 21। साथ ही हम आपको बताएंगे आंग सान सू की को क्यों मिली 4 वर्ष की कारावास और इनका संबंध किस देश से है। साथ ही हम आपको बताएंगे हाल ही में भारत और मालदीव के बीच हुए एक्यूवेरिन युद्धाभ्यास के बारे में, और बताएंगे G20 ट्रोइका के बारे में, और बताएंगे अगला G20 यानी 2022 का G20 कहाँ होगा और 2023 का G20 कहाँ होगा, और समझाने की कोशिश करेंगे एग्जामिनर आपसे एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछेगा। अगर बात करें हम हमारी पहली अंतर्राष्ट्रीय खबर की, तो वो है गैब्रियल बोरिक होंगे चिली के अगले राष्ट्रपति। एग्जामिनर आपसे पूछेगा चिली के राष्ट्रपति कौन होंगे। गैब्रियल बोरिक। हम आपको बता दें 19 दिसंबर 2021 को गैब्रियल बोरिक को चिली के अगले राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। गैब्रियल 56% मतों से जीते और ये चिली के यंगेस्ट राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है गैब्रियल बोरिक। बात करें हम चिली की, चिली को आधिकारिक तौर पर चिली गणराज्य कहा जाता है। ये दक्षिण अमेरिका के पश्चिम भाग में एक देश है। देश एंडीज और प्रशांत महासागर के बीच भूमि पर एक लंबी सक्रिय पट्टी पर स्थित है। यह विश्व का सबसे दक्षिणी देश है। इसके अलावा एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि चिली का राष्ट्रपति कौन है। आपका आंसर होगा गैब्रियल बोरिक। हम बात करें माल्टा देश की। माल्टा देश यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन का एकमात्र ऐसा देश है जिसे निजी इस्तेमाल के लिए भांग को उगाने के लिए वैध घोषित कर दिया गया है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा निम्नलिखित में हाल ही में किस देश में भांग के निजी इस्तेमाल को वैध घोषित कर दिया गया है। आपका आंसर होगा माल्टा। अगला हम आपको बता दें हाल ही में यूनिसेफ के नए प्रमुख कैथरीन रेसेल नियुक्त हुई है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि यूनिसेफ की नई प्रमुख कौन है जिन्हें हाल ही में नियुक्त किया गया है। आपका आंसर होगा कैथरीन रसेल। बात करें यूनिसेफ की, यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र बाल कोष के रूप में भी जाना जाता है। यह एक संयुक्त राष्ट्र एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय और विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। यह दुनिया के सबसे व्यापक सामाजिक कल्याण संगठनों में से एक है। ये इसके 192 देशों और क्षेत्रों के सदस्य के रूप में सदस्य हैं, यानी कि इसके 192 देश इसके सदस्य हैं। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हाल ही में बनी यूनिसेफ की प्रमुख का क्या नाम है। आपका आंसर होगा कैथरीन रेसेल। बात करें हम हाल ही में बने जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ सोल्ज, जो कि मार्केल की जगह जर्मनी के नए चांसलर बने हैं। बात करें जर्मनी के चांसलर की, तो जर्मनी के चांसलर को आधिकारिक तौर पर जर्मनी के संघीय गणराज्य का संघीय चांसलर कहा जाता है। वह जर्मनी की संघीय सरकार का प्रमुख होता है। वह युद्ध के दौरान जर्मन सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ के रूप में भी कार्य करता है। यह संघीय मंत्रिमंडल का प्रमुख कार्यकारी होता है और इसकी कार्यकारी शाखा का प्रमुख होता है। बात करें ओलाफ सोल्ज की, जो कि हाल ही में जर्मनी के चांसलर बने हैं। ये एक जर्मन राजनेता है जो 8 दिसंबर 2021 से जर्मनी के चांसलर के रूप में कार्यरत हैं। इसके अलावा 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानव अधिकार दिवस, इंटरनेशनल मानव राइट्स डे।
अगर बात करें हम भारतीय राष्ट्रीय मानवाधिकार की यानी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 1993 को और 28 सितंबर 1993 के मानव अधिकार सुरक्षा अध्यादेश के तहत की गई थी। यानी 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की जो अध्यादेश पारित हुआ था 28 सितंबर 1993 इसके तहत की गई थी और बाद में अधिनियम बना था मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम। अब हम बात करेंगे शीतकालीन ओलंपिक की। हम आपको बताएंगे हाल ही में किन देशों ने शीतकालीन ओलंपिक में पार्टिसिपेट लेने से मना कर दिया। वो देश हैं अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। 2022 के जो शीतकालीन ओलंपिक होने हैं वो 4 से 20 फरवरी 2022 तक बीजिंग में चीन में आयोजित होंगे। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है 2022 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ होंगे, आपका आंसर होगा चीन की राजधानी बीजिंग में। कब होंगे? 4 से 20 फरवरी 2022। और किन देशों ने इनमें पार्टिसिपेट लेने से मना कर दिया? वो देश हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। पहले अमेरिका ने मना किया, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने मना किया। अगली बात करते हैं हम बिम्स्टेक की। बिम्स्टेक एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका भारत भी सदस्य देश है। इसने हाल ही में पेनेक्स 21 एक एक्सरसाइज का आयोजन किया है। बात करें पेनेक्स 21 की, ये एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है। ये बिम्स्टेक देशों के लिए आयोजित किया जाता है। एग्जामिनर आपसे पूछेगा हाल ही में पेनेक्स 21 का आयोजन किस इंटरनेशनल संस्था ऑर्गेनाइजेशन द्वारा किया गया है? आपका आंसर होगा बिम्स्टेक। बात करें बिम्स्टेक की तो इसके सदस्य देश हैं भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका, भारत और थाईलैंड। हम आपको बता दें म्यांमार के आंग सान सू को 4 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी गई है। बात करें आंग सान सू की तो वे म्यांमार की राजनीतिज्ञ हैं। इन्हें ग्लोबल शांति पुरस्कार दिया गया था और हाल ही में इन्हें 6 वर्ष की कारावास दी गई है। हम आपको बताएं हाल ही में भारत और मालदीव के बीच एक्विवेरिन अभ्यास यानी एक्विवेरिन एक्सरसाइज चल रही है। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है एक्विवेरिन अभ्यास किन 2 देशों के मध्य है? भारत और मालदीव के बीच में। इसके अलावा हाल में भारत शामिल हुआ G20 ट्रोइका में शामिल हुआ भारत। ट्रोइका क्या है? ट्रोइका का अर्थ है एक साथ काम करने वाले 3 लोगों का समूह। ये अंग्रेजी शब्द G20 का ट्रोइका वर्तमान, अगले और तत्काल, यानी ट्रोइका बनता है वर्तमान यानी कि अब, वर्तमान, ट्रोइका वर्तमान, अगले और तत्काल, यानी 3 लोगों के समूह से ट्रोइका बनता है। ट्रोइका में भी भारत शामिल है क्योंकि 2023 के अंदर भारत में हो गई G20 की बैठक। एग्जामिनर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन करेगा G20 की बैठक 2023 में कहाँ होगी? भारत में होगी। एक्विवेरिन एक्सरसाइज किन 2 देशों के मध्य होती है? भारत और मालदीव। आंग सान सू 4 वर्ष का कारावास होगा। इसका किस देश से संबंध है? इसका संबंध है म्यांमार से। वही पेनेक्स 21 एक्सरसाइज किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा की गई है? बिम्स्टेक 21। बिम्स्टेक का भारत भी सदस्य देश है। 2022 शीतकालीन ओलंपिक जो कि चीन की राजधानी बीजिंग में होने, किन 2 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं करे? ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक होंगे 4 से 20 फरवरी तक। वहीं 10 दिसंबर को मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे। हाल ही में नए चांसलर बने हैं जर्मनी के जिनका नाम है ओलाफ सोलेज, जो ने एंजेला मार्केल को रिप्लेस किया है। यूनिसेफ के नए प्रमुख हैं कैथरीन रेसेल। और वहीं यूरोपीय संघ के देश माल्टा एक ऐसे देश बन गए जो निजी इस्तेमाल के लिए भांग का उपयोग कर सकते हैं। और हाल ही में चीनी गई है बड़े यंगेस्ट राष्ट्रपति का नाम है गैब्रियल बोरिक। हमारे आज के सेशन में इतना ही। जल्द मिलेंगे हम नवंबर के अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम के साथ। थैंक यू।